टोबा टेक्सिंग में दिल खराश हादसा। रजाना समंदरी रोड पर बस और रिक्शे में तसादम, 6 अफराद जान बहक हो गए। अफसोसनाक हादसे में 3 खातून समेत 6 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसे में पोलियो वर्कर लुबना अमजद और हुमैरा सरदार जान बहक, जबकि अनवारा बीबी महकमा सेहत में लेडी हेल्थ वर्कर थी। तीनों जान बहक खातून ड्यूटी करके वापस घर जा रही थी। रेस्क्यू के मुताबिक मरने वालों में मोहम्मद तलहा, बिलाल शफीक और हनीफ भी शामिल। टोबा टेक्सिंग में हादसे में जान बहक होने वाले अफराद के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जबकि जख्मियों को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में सीवरेज के जौहर इंसानी जिंदगी के लिए संगीन खतरा बन गए, जहां 1400 से जायद जौहरों का इंकशाफ। जौहरों की बड़ी तादाद गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज और मुजाफाती इलाकों में मौजूद है। जिले झंग, चिन्योट और टोबा टेक्सिंग में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। जौहरों में बच्चों के गिरने का खतरा वालिदैन को सताने लगा। शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी मफलूज होकर रह गई। कई इलाकों में सीवरेज नालों के ढक्कन गायब, हिफाजती इंतजामात न होने से हादसात का खदशा बढ़ गया है। जिला फैसलाबाद में सीवरेज वाटर पाउंड्स की भरमार। बिना सीवरेज नेटवर्क वाले इलाकों में बनाई गई गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज और रिहायशी इलाकों में 700 से ज्यादा सीवरेज वाटर पाउंड्स मौजूद। डिवीजन भर में सीवरेज वाटर पाउंड्स की तादाद 1400 से ज्यादा हो गई। सीवरेज वाटर पाउंड्स का साइज 5 मरला से 2 एकड़ तक मुहित है। फैसलाबाद डिवीजन में जगह जगह जोहरों की भरमार। डिवीजन भर में 1400 से ज्यादा जोहर मौजूद हैं। फैसलाबाद में शहर में जोहरों की तादाद 700 के करीब है। सीवरेज वाटर पाउंड का साइज 5 मरले से 2 एकड़ तक मुहित है। ज्यादातर जोहर गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों और शहर के बैरूनी इलाकों में है। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਐਮਪੀਏ, ਐਮਐਨਏ, ਆਪਣਾ ਸੀਵਰ ਵਾਸਾ ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਡੀਸੀਓ ਨੂੰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ आप ही इकट्ठा हो जाता बारिशों नाल, अपनी मदद आप दे तहत ही किते ना किते इहनूं परे उरे करीदा। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर कहते हैं सीवरेज वाटर पाउंड की तादाद 700 के करीब है। ये सीवरेज वाटर पाउंड 3 दहाइयों से मौजूद है। राजा जहांगीर अनवर का कहना था कि वासा के ताउन से गुज़िश्ता रोज 12 सीवरेज पाउंड से पानी को मुकम्मल ड्रेन किया गया। अब सीवरेज वाटर पाउंड को 3 मराहिल में खत्म किया जाएगा। जिन इलाकों में सीवरेज वाटर पाउंड हैं वहाँ वासा की सर्विस मौजूद नहीं। पहले मरले में करीब तरीन मौजूद पाइपलाइन में सीवरेज वाटर निकाला जाएगा। जो पूरे डिवीजन में जो हमने सर्वे करवाया वो 1400 से ज्यादा ऐसे सीवेज पॉइंट्स हैं जिनको हम डी वाटर कर रहे हैं। कल का सर मैं फिगर आपको दूं कि कल डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में हमने तकरीबन 35 के करीब डी वाटर की। हमारी स्ट्रेटजी ये है कि पहले उसका पानी इसमें से निकाला जाए और करीब तरीन किसी जगह पे डाला जाए जहां से ये खाली करें। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब का हुक्म ये है कि इसके ऊपर सीवेज स्कीम्स लेके आएँ। हम इसके लिए फिर पूरे क्लस्टर स्कीम्स बनाएंगे और वो हम वज़ीर आला पंजाब को भेजेंगे। दूसरे मरले में सीवरेज वाटर पाउंड वाले इलाकों को करीबी लाइन से आरजी लिंक किया जाएगा। तीसरे मरले में सीवरेज वाटर पाउंड वाले इलाकों में आइंदा एडीपी में सीवरेज नेटवर्क की स्कीमें लाई जाएंगी। ज्यादातर सीवरेज वाटर पाउंड गैर कानूनी और शहर के बैरूनी साइड मौजूद हाउसिंग कॉलोनियों में है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। झंग जिला में लगभग 250 जोहरों की निशानदही। शहर में 170 वाटर पाउंड्स रिपोर्ट किए गए। जोहरों में गिरने के 3 वाकयात में 4 बच्चे जान की बाजी हार गए। हिफाजती इंतजामात न होने से मकीनों और बच्चों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जंग जिला में लगभग 250 जोहर की निशानदही। जंग शहर में 170 वाटर पाउंड रिपोर्ट किए गए। मुख्तलिफ इलाकों में जोहर शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बनने लगे। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान जंग में 3 मुख्तलिफ वाकयात हुए। जोहर में गिरने के 3 वाकयात में 4 बच्चे जान की बाजी हार गए। 18 हजारी में 45, शोरकोट में 18, जबकि अहमदपुर सियाल में भी 13 वाटर पाउंड की निशानदही। सीवरेज के बड़े बड़े जोहरों के बायस इलाका मकीन खौफजदा। हमारी यही अपील है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा काफी तवील अरसे से ये बना हुआ है जोहर गंदे पानी का। तो यहाँ पे पहले भी 1-2 दफा 3 दफा बल्कि मोस्टली ज्यादा टाइम हो गया कि यहाँ पे डेड बॉडीज निकल रही हैं। हुकूमत से हमारी यही अपील है कि इसको खत्म किया जाए या इसका कोई पक्का बंदोबस्त किया जाए कि ये हमारा ठीक हो जाए। देखें जितना बड़ा सानिया हुआ है लाहौर में वो बहुत बड़ा हुआ है, तो इस लिहाज से मैं यही कहूँगा झंग में भी जितनी जगह पे ऐसे होल्स हैं या जोड़ हैं उनको खत्म होना चाहिए फिल फोर। और वासा को सभी को ना स्पेशली मेरी सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट है कि पूरे पंजाब में जहाँ कहीं भी ऐसे हैं ना मामला उनको फौरी तौर पर फिल करवाया जाए, इनको खत्म करवाया जाए। टोबा टेक्सिंग में जोहरों के अतराफ हिफाजती इंतजामात ना हो सके। मुख्तलिफ इलाकों में हिफाजती इंतजामात ना होने से इलाका मकीनों की जिंदगियां दाव पर लग गई। इलाका मकीनों का कहना है अरसे दराज से जोहरों के अतराफ को इंतजामात नहीं किए जा रहे। हिफाजती बाढ़ ना होने से बच्चों के गिरने का खतरा रहता है। जी हमारी गुजारिश है कि हमारी कैंपेन चल रही है पूरे पंजाब में, इंक्लूडिंग जिला टोबा टेक्सिंग। हमारे जितने गटर के ढक्कन हैं, ड्रेन्स के कवर्स हैं, वो सारे हम लगा रहे हैं। जहाँ जहाँ मिसिंग है वो हम खुद भी ढूंढ रहे हैं। अगर आपको कहीं मिलता है हमें जरूर इत्तला करें। हमने हेल्पलाइन भी क्रिएट कर दी है और
हमारा इसमें साथ दें। डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग उमरबाद मेला कहते हैं जोहरों और तालाबों के इर्द गिर्द हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों को जोहरों और तालाबों के इर्द गिर्द ना जाने दें। शिकायत सेल कायम कर दिया गया है। कन्नौज शहर और गिरदोनवा में जगह जगह जोहर मौजूद। सीवरेज के बड़े बड़े जोहरों के बायस इलाका मकीन खौफजदा, लोगों का मस्जिद जाना भी दुश्वार। घरों में महसूर हो गए। जामन कॉलोनी, मौजू सलाह, शालीमार पार्क रोड समेत मुतअद्दिद इलाकों में सीवरेज मसाइल। अहले इलाका ने मुतलका काम से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब फैसलाबाद के 2 इलाकों में गटरों के ढक्कन गायब होने पर मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मुकदमात पटवारी अदीलाबाद की मुद्दत में दर्ज हुए। पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग स्कीम इंतजामिया मुलजिम नामजद सदर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। फैसलाबाद के 2 इलाकों में गटरों के ढक्कन गायब होने पर मुकदमात दर्ज। थाना सदर में 2 मुकदमात पटवारी अदीलाबाद की मुद्दत में दर्ज हुए। पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग स्कीम इंतजामिया मुकदमात में मुलजिम नामजद मुद्दई मुकदमे के मुताबिक टी कॉलोनी और सर्वेंट हाउसिंग स्कीम 226 रेबे में गटरों के ढक्कन मौजूद नहीं। गटरों के ढक्कन का गायब होना इंसानी जानों के ज़या का सबब बन सकता है। सदर पुलिस ने इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। फैसलाबाद में इंजेक्शन सेटलमेंट गैर मयारी और मुज़र सेहत करार। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन का सेटलमेंट इंजेक्शन के 3 मखसूस बैच से मुतालिक अलर्ट जारी। मार्केट से उठाने की हिदायत कर दी। हामला खातून और बुजुर्ग अफराद खबरदार रहे। ताकत के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन को मुज़र सेहत करार दिया गया। ड्रग इंस्पेक्टर्स और महकमा सेहत अफसरान को मखसूस बैच के इंजेक्शन मार्केट से उठाने की हिदायत कर दी गई है। हुकूमत पंजाब के मॉडल DHQ के दावे धरे के धरे रह गए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में बच्चों की नर्सरी में बेबी वार्मर्स की शदीद कमी। बेबी वार्मर्स की कमी से एक वार्मर में 2 से 3 बच्चे ज़ेरे इलाज। वालिदैन का कहना था हुकूमत पंजाब आबादी के तनासुब से मज़ीद सहूलियात फ्राहम करे। वज़ीर आला पंजाब के दावे अपनी जगह, मगर हस्पतालों में सहूलियात का फुकदान जूं का तूं। 30 लाख से जायद आबादी वाले जिला के सबसे बड़े अस्पताल में बेबी वार्मर्स का शदीद फुकदान है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की नर्सरी में सिर्फ 28 बेबी वार्मर्स मौजूद हैं, जबकि रोजाना की बुनियाद पर 60 से जायद नौमौलूद बच्चों को इलाज मुआलजे की गर्ज से नर्सरी में दाखिल किया जाता है। एक बेबी वार्मर में एक ही वक्त में 3 से 4 बच्चे जेर इलाज होते हैं, जिससे बच्चों में इन्फेक्शन के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। हमारे ये DHQ हॉस्पिटल जंग में ये बेबी वार्बल की तादाद बहुत कम है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने चीफ मिनिस्टर साहब CM पंजाब मरियम नवाज साहब से कि हमारे ये और DHQ हॉस्पिटल जंग में जो बच्चों की ये वार्बल की तादाद इसमें कम है, इसको मज़ीद सहूलियात से फराहम किया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से आसानी हो। बच्चों के वालिदैन भी बच्चों की सेहत को लेकर परेशानी का शिकार हैं। इनका कहना है हुकूमत पंजाब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आबादी के तनासुब से मजीद सहूलियात फराहम करे। एक इधर लेके आया हूँ, उसे बेबी वार्मर में रखा हुआ है। तो एक बेबी वार्मर में मैक्सिमम 3 बच्चे इन्होंने रखे हुए हैं। इसकी वजह से बहुत मुश्किलात है। राय मेहरबानी बेबी वार्मर जो है वो दिए जाए और जिससे मुश्किलात आसान हो सके। शहरियों की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 41,000 रुपये सस्ता हो गया। 24 कैरात 1 तोला सोना 4,85,000 रुपये का हो गया। 24 कैरात 10 ग्राम सोना 4,15,810 रुपये का हो गया। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 41,000 रुपये सस्ता हो गया। 24 कैरात 1 तोला सोना 4,85,000 रुपये का हो गया। 24 कैरात 10 ग्राम सोना 4,15,810 रुपये का हो गया। 22 कैरात 1 तोला सोना 4,55,000 रुपये का हो गया। 22 कैरात 10 ग्राम सोना 3,90,100 रुपये का हो गया। और दूसरी जानिब डीजल की कीमत में इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए बढ़ा दिए गए। किरायों में 4 से 5% तक इजाफा कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं डीजल महंगा होने पर किराए बढ़ाना मजबूरी बन जाती है। डीजल की कीमत में इजाफे के बाद किरायों में इजाफा हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 4 से 5% किराए बढ़ा दिए। फैसलाबाद से जंग का किराया 13,000 से बढ़कर 14,000 कर दिया गया। फैसलाबाद से लाहौर का किराया 19,000 से बढ़कर 20,000 हो गया। फैसलाबाद से मुल्तान का किराया 20,000 से बढ़कर 21,000 हो गया। फैसलाबाद से कराची का किराया 65,000 से बढ़कर 70,000 रुपए हो गया। फैसलाबाद से पेशावर का किराया 61,000 से बढ़कर 65,000 रुपए हो गया। जनरल सेक्रेटरी मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन तनवीर अल्ताफ ने कहा कि डीजल महंगा होने से किराए बढ़ाना मजबूरी बन चुकी थी। मजबूरी में आकर सिर्फ 4% तक किराए बढ़ाए हैं। डीजल और गाड़ियों के पार्ट सस्ते हों तो किराए कम हो सकेंगे। पिछले दिनों में डीजल की मसनूआत कम हुई थी, खुश आइन बात थी और मामला अच्छाई की तरफ जाने लगे थे। ट्रांसपोर्ट का पहिया भी चलना शुरू हो गया था। मगर अब जो डीजल की दोबारा कीमत बढ़ाई गई है उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए सिर्फ 4% किराए बढ़ाए हैं और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हुकूमत पंजाब हमारे साथ कोऑपरेट करे, डीजल की मसनूआत नीचे लेके आए, बॉडी पार्ट्स जो हमारी गाड़ियों के वो नीचे लेके आएंगे तो हम और नीचे आ जाएंगे। मजबूरन हमने 4% इजाफा कर दिया जो हमारी
गाड़ियों का पहिया चलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। किरायों में इजाफे की वजह से सामान की तरसीलात महंगी होंगी, जिससे महंगाई में इजाफे का भी खदशा मौजूद है। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़ी मुश्किल DLTL रिफंड्स का मसला हल ना हुआ। FPR ने DLTL के मद में रिफंड्स बहाल ना किए। सनतकारों के अरबों रुपए FPR के पास फंस कर रह गए। बोले बर वक्त रिफंड ना मिलने से माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टैक्स गुजारों का DLTL की फौरी अदायगियां कराने का मुतालबा। चेयरमैन वासा पंजाब चौधरी शेर अली का दौरा फैसलाबाद। एडिशनल डायरेक्टर जनरल वासा सुहेल कादर चीमा भी चेयरमैन के साथ मौजूद थे। अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली के हमरा चेयरमैन वासा ने अहम इजलास की सदारत की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। नवाबजादा चौधरी शेर अली कहते हैं पंजाब में 100 अरब के पैकेज पर काम हो रहा है। बोले कि वजीर आला मरीम नवाज का सूबे के लिए 100 अरब का डेवलपमेंट प्रोग्राम गेम चेंजर है। वासा पंजाब चौधरी शेर अली का एडिशनल डायरेक्टर जनरल वासा सुहेल कादर चीमा के हमरा फैसलाबाद का दौरा। वासा हेड ऑफिस में अहम इजलास की सदारत की। अराकीन असम्बली और लीगी रहनुमा सबक वाइस चेयरमैन वासा मियां अब्दुल मनान, MNA राजा दानियाल, MPA मेयर अहमद शरीक, लीगी रहनुमा फकीर हुसैन डोगर, MNA शहबाज बाबर, राना अली बास भी शरीक हुए। MD वासा साकिब रज़ाना चेयरमैन वासा पंजाब को ब्रीफिंग दी। मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये जरूरी समझा कि वासाज, क्योंकि आपका पास तो पुराना वासा है, बट पूरे पंजाब के अंदर वासा के सिर्फ 5 इदारे थे। 4 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पे भी वासा नहीं था और वहाँ पे MCs ये फंक्शन अदा करती थी। इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे भी कोई वासा नहीं था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 41 वासाज अक्रॉस पंजाब। चेयरमैन पंजाब वासा ने इजलास की सदारत के बाद मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबे के लिए 100 अरब का डेवलपमेंट प्रोग्राम गेम चेंजर है। फैसलाबाद के लिए 12 अरब रुपए से सीवरेज सिस्टम अपग्रेड होगा। तमाम तरक्याती स्कीमों पर हफाजी इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। तो पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 200 अरब रुपए का एक पैकेज है पूरे पंजाब के लिए। उसके अंदर जो भी कमियां कोताहियां हैं, जो मशीनरी की कमी है, जो जहाँ पर ड्रेनेज के मसाइल हैं, जहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, ये तमाम चीज़ें इन्हांस की जा रही हैं। नवाबजादा चौधरी शेर अली का मजीद कहना था कि किसी भी किस्म का मेन होल को कवर मिसिंग नहीं होना चाहिए। लाहौर जैसा वाकया अब दोबारा नहीं होना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। वेलकम बैक। आपको बताएं कि फैसलाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसी हफ्ते हल्का बंदियों के हवाले से रूल्स तलब। हल्का बंदियों के कवानीन काबीना से पास कराए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। हल्का बंदियों के रूल्स के बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां फाइल करेगा। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी। हल्का बंदियों के रूल्स कैबिनेट से पास करवाए जाएंगे। हदबंदियों की मंजूरी भी कैबिनेट देगी। हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन की जानिब से की जाएंगी। फैसलाबाद में मुकामी हुकूमतों के 22 यूनिट्स बनाए जाने हैं। हल्का बंदियों के बाद 25,000 आबादी पर यूसी कायम की जाएगी। बताएं कि फैसलाबादियों को पतंग साजी की इजाजत मिल गई। फैसलाबाद की पतंग लाहौर में उड़ेगी। पतंगबाजी का सामान बनाने के TOR जारी। DC नदीम नासिर की जानिब से TOR जारी किए गए। कहा सिर्फ काबिले इजाजत पतंग और डोर तैयार की जा सकेगी। पतंग और डोर बनाने की इजाजत 8 फरवरी तक होगी। सामान सिर्फ लाहौर में रजिस्टर्ड अफराद को फरोख्त किया जा सकेगा। अपडेट करें, फैसलाबाद को पतंग साजी की इजाजत मिल गई है। फैसलाबाद की का सामान बनाने के TOR जारी कर दिए गए। DC नदीम नासिर की जानिब से TOR जारी किए गए। अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि विफाकी हुकूमत की जानिब से अहम तकर्रुर तबादलों का फैसला किया गया। जराई के मुताबिक IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। राव अब्दुल करीम को IG पंजाब तैनात करने का फैसला किया गया है। अपडेट करें आपको कि राव अब्दुल करीम को IG पंजाब तैनात करने का फैसला किया गया, जबकि डॉक्टर उस्मान अनवर को DG FIA तैनात कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि विफाकी हुकूमत की जानिब से अहम तकर्रुर तबादलों का फैसला। जराई के मुताबिक IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। राव अब्दुल करीम को IG पंजाब तैनात करने का फैसला किया गया, जबकि डॉक्टर उस्मान अनवर को DG FIA तैनात किया जाएगा। अपडेट करें आपको विफाकी हुकूमत की जानिब से अहम तकर्रुर तबादलों का फैसला किया गया है।
ذرائع کے مطابق آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. راؤ عبدالکریم کو آئی جی پنجاب تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اپڈیٹ کریں آپ کو کہ راؤ عبدالکریم کو آئی جی پنجاب تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ ڈاکٹر عثمان انور کو ڈی جی ایف آئی اے تعینات کیا جائے گا. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اہم تقرر و تبادلوں کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں طیب مقبول سے. جی طیب بتائیے گا. جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر تقرر اور تبادلے کیے جانے کا امکان ہے، اور اس حوالے سے باموثوق ذرائع کے مطابق آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو تبدیل کیے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور فیصلہ پنجاب پولیس کے سینئر ترین آفیسر راؤ عبدالکریم کو آئی جی پنجاب تعینات کرنے کا فیصلہ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ ڈاکٹر عثمان انور کو ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے پاکستان تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اگلے چند گھنٹوں میں یہ دونوں بڑے تقرر اور تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان ہے. راؤ عبدالکریم تمام جو ایڈیشنل آئی جیز ہیں ان میں سینئر ترین آفیسر ہیں، اور اہم ترین سیٹوں پر یہ فلائی سر انجام دے چکے ہیں، اور آنے والے وقت میں تبدیل ہونے والے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور وہ 2 سال سے زائد عرصہ تک اس سیٹ پر تعینات رہے. بہت سارے انیشیٹو ان کی جانب سے لیے گئے تھے. سب سے بڑا انیشیٹو پولیس اہلکاروں کی پروموشن کا معاملہ اسپیڈی کرنا بھی تھا. ذرائع کے مطابق اگلے چند گھنٹوں میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا، اور عثمان انور کو ڈی جی ایف آئی اے پاکستان، راؤ عبدالکریم کو آئی جی پنجاب تعینات کیا جائے گا. جی اہم تقرر و تبادلوں کا فیصلہ کیا گیا ہے. طیب مقبول اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ طیب آپ کا. فیصل آباد شہر کے باسی ہو جائیں موج مستی اور مزیدار کھانوں کے لیے تیار. عالمی تقاضوں کو پورا کرتا تھیم پارک بنے گا شہر کی پہچان. ستارہ کیمیکلز انڈسٹری اور مونال گروپ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا. سی او ستارہ کیمیکلز میاں ادریس اور چیئرمین مونال گروپ لقمان علی افضل نے دستخط کیے. لقمان علی افضل نے جنگل سٹوری کے فیچر سے شرکاء کو آگاہ کیا. میاں جاوید اقبال نے جنگل سٹوری کو تفریح میں نیا ایڈیشن قرار دیا. فیصل آباد کی خوبصورتی اور شہریوں کو تفریحی مواقع فراہم کرنے میں ستارہ کیمیکلز انڈسٹری پیش معروف برانڈ مونال گروپ کے ساتھ معاہدہ طے کر لیا. مختلف فیچرز، 10 سے زائد فوڈ چین، پلے لینڈ، زو ایریا اور بہت کچھ کرے گا فیصل آبادیوں کو انٹرٹین. پروجیکٹ جنگل سٹوری کی ایم یو سائننگ تقریب میں سی ای او ستارہ کیمیکلز میاں ادریس اور چیئرمین مونال گروپ لقمان علی افضل نے دستخط کیے. اس موقع پر میاں ادریس کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا فیصل آباد کے شہریوں کو بھرپور تفریح دستیاب ہوگی. یہ پروجیکٹ فیصل آباد کے لوگوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اور فیصل آباد کی ویلیو ایڈیشن کے لیے ایک بہترین پروجیکٹ ثابت ہوگا. شہر کی رونق میں اضافہ کے لیے سوسائٹی کو ڈور سٹیپ پر اچھا انٹرٹینمنٹ اور اچھا فوڈ مہیا کرنے کے لیے ایک بہترین پروجیکٹ ثابت ہوگا. چیئرمین مونال گروپ لقمان علی افضل نے جنگل سٹوری کے فیچرز سے شرکاء کو آگاہ کیا. بیسیکلی جنگل سٹوری کا ہم نے کانسیپٹ یوں لے کے آئے ہیں کہ ابھی بھی جی ہمارا جو پرائمری آؤٹنگ وہ جو رہتی ہے نا وہ صرف کھانے تک محدود رہ جاتی. تو ہم کیونکہ انٹرٹینمنٹ میں ادھر جو ڈائنو ویلی میں کیبل کار سے لے کے ریسٹورنٹس ہیں، ہوٹل بنا رہے ہیں اور بہت سی رائڈز ہیں، تو ہم نے سارے کانسیپٹ کو اس جنگل سٹوری میں کمبائن کر دیا. سی او ستارہ انرجی میاں جاوید اقبال نے جنگل سٹوری کو فیصل آباد کی تفریح میں نیا ایڈیشن قرار دے دیا. یقیناً یہ ایک بہت خوبصورت ایڈیشن ہوگی فیصل آباد کے لیے، ستارہ فیملی کے لیے، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز 3 چیزوں کی فیصل آباد میں ہمیشہ سے کمی محسوس کی گئی، جن میں ایجوکیشن، ہیلتھ اور انٹرٹینمنٹ. تقریب میں شریک ہونے والوں میں صدر ایف سی سی آئی فاروق یوسف شیخ، نائب صدر انجینئر عاصم منیر، سابق صدر ایف سی سی آئی ضیاء علمدار، سابق صدر ریحان نسیم بھڑارا، سابق صدر رانا سکندر اعظم، سابق صدر میاں آفتاب احمد، سابق صدر عاطف منیر، ایڈیٹر سٹی 41 ظفر ڈوگر، سی ای او لیگسی ٹاور میاں یاسین، سی ای او وائٹ روز سکولز زاہد محمود بٹ، سابق سینئر نائب صدر ایف سی سی آئی چودھری طلعت محمود، سابق نائب صدر ایف سی سی آئی اسلم بھلی، سابق نائب صدر ایف سی سی آئی شاہد ممتاز
मुमताज बाजवा, CEO 14 स्ट्रीट चौधरी अजहर, साबिक सेंट्रल चेयरमैन अब्बुमा आरिफ एहसान मलिक, एग्जेक्टिव मेंबरान FCCI वहीद खालिक रामे, इंजीनियर बिलाल जमील, मिर्जा अशरफ मुगल, अताउल्ला, नदीम इकबाल, मोहम्मद अली, नबील यूसुफ, उमर फरूक काहलू, इम्तियाज अली शामिल थे। तकरीब में सितारा ग्रुप के आगाज और जिद्दत पर मबनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। कैमरामैन मलिक इरफान के हमरा मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।